अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सारा और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग विद सारा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ न्यू ईयर का एक बहुत ही नरम और फ्लफ़ी स्पॉन्ज केक शेयर करने वाली हूं, जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। परफेक्ट स्पॉन्ज केक और ब्यूटीफुल केक डेकोरेशन देखने के लिए आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जो कि हमें घर पर आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें हम जो है हमें ऑरेंज चाहिए होंगे, बेकिंग पाउडर, आइसिंग शुगर, ऑयल, 4 एग हमें चाहिए होंगे, वनीला एसेंस चाहिए होगा और साथ में हमें जो है 1 कप मैदा चाहिए होगा। ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से घर पर मिल जाएंगी, इसलिए ये केक बिगनर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले हम जो है मोल्ड को है ग्रीस करके रख लेंगे इस तरह से बटर पेपर लगाकर। और उसके बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो है जिसमें भी आपने केक को जो है बेक करना है, उसको प्री हीट होने के लिए आपने रख देना है इस तरीके से। ये आपने सबसे पहले काम करना है। फिर हम बना लेंगे जो है ऑरेंज का जूस, उसका सारा जूस निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये स्पॉन्ज बनाने में चाहिए होगा। ऑरेंज को हम जो है इस तरीके से 2 हिस्सों में काट लेंगे और इस तरह से इनका सारा जूस निकाल लेंगे। आप जैसे भी जूस निकालना चाहिए, आपके पास जैसी भी मशीन है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसका सारा ये जो बाकी का बच जाएगा इसको हम खा लेंगे। तो इस तरीके से सारा जो है वो मैंने जूस निकाल लिया है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ हम किचन की सफाई का भी ख्याल रखेंगे। अब हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो है अंडों को अच्छी तरह से जो है वो बीट करेंगे। एक एक तोड़ के हम अंडा शामिल करेंगे ताकि कोई अंडा अगर ख़राब भी निकल आए तो हम इसको अलग कर लें और बाकी के अंडे ख़राब ना हो। इस तरीके से सारे अंडे डाल लेंगे बोल में और इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और साथ साथ जो है इसमें हम जो है आइसिंग शुगर डालते जाएंगे, जो कि मैंने ली है 1 कप। और साथ में 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से बीट करते जाएंगे जब तक कि ये जो है साइज़ में डबल ना हो जाए। इस तरीके से सारी चीनी हम हल्के हल्के हाथ से जो है डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके, एकदम से नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब इस तरह से हमारा बैटर जो है क्रीमी सा बन जाएगा और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल डाल के फिर से हम एक दफ़ा इसको बीट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑरेंज जूस। क्योंकि हम यहाँ ऑरेंज स्पॉन्ज बना रहे हैं इसलिए हम ऑरेंज जूस इसमें लाजमी डालेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब बारी आ जाती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। इसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर सॉरी। और इसमें जो है हम एक थोड़े थोड़े करके मैदे को इसमें डालते जाएंगे और बिल्कुल ही हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने अगर इसको ज़्यादा जो है मिक्सिंग इसकी कर दी तो इसमें जो एक फॉर्मिंग बना है, फॉर्मिंग फॉर्म में हमारी ये टेक्सचर आ गया है इसका अंडों का, ये सारा बैठ जाएगा और हमारा जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम जो मैदा है वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बिल्कुल ही हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। सारा मैंने इसको मैदा डाल लिया है, इसमें अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब इसको हम मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। मोल्ड में इसको डाल के इस तरीके से सारा जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको सारा मोल्ड में डाल देंगे। बोल को भी हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और एक दफ़ा हम इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि एयर सारी इसमें से निकल जाए। अब जो हमने प्री हीट किया था अपने जो बर्तन को, उसमें हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जो है हमारा बहुत ही अच्छा सा स्पॉन्ज जो है वो बेक हो गया है। ये देख सकते हैं आप, स्कीवर भी बिल्कुल क्लीन है। तो इसके बाद जो है हम इसको रूम टेम्परेचर पे होने तक छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पे आने तक इसको कवर कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर हम इसको मोल्ड में से निकालेंगे। अगर हम इसको गरम गरम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये सारा जो है हमारा स्पॉन्ज ये टूट जाएगा और जो है केक हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। अब इसकी हम जो है लेयरिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा
फ्लफ़ी सा हमारा स्पॉन्ज रेडी है। वन पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब दूसरा पार्ट हमारा ये है कि अब हमने इसकी जो है आइसिंग करनी है और केक को डेकोरेट करना है। और आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। आपको आज का जो केक है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और आपने ये ज़रूर बना के मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपने ये रेसिपी बनाई और कैसी बनी। तो इस तरीके से हम इसकी सारी लेयरिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे और इसकी लेयर्स निकालते जाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको कट करके अलग से कर लेंगे क्योंकि ये केक में आएगा और केक का जायका ख़राब करेगा। लेयरिंग हमने केक की कर ली है। अब करते हैं आइसिंग। आइसिंग करने के लिए हम इसको स्पॉन्ज को दूध से जो है सोक कर लेंगे। आप जूस से भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर क्रीम लगाते जाएंगे। इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप, आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से हम लेयरिंग करते जाएंगे और सारी क्रीम ऊपर लगाते जाएंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो है समझ आ जाए। और जब आपने केक के ऊपर क्रीम लगानी है तो इसको हल्का हल्का जो है वो प्रेस करना है और उसको घुमाते जाना है और ये बहुत ही अच्छी सी जो है वो केक पे क्रीम की आइसिंग हो जाएगी। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही स्पेशल केक है, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। और इस तरीके से आपने सारी जो है वो आइसिंग करनी है पैलेट नाइफ से। तो बहुत ही अच्छा सा आपका जो है वो केक का डिज़ाइन बन जाएगा। ये बहुत ही इजी स्टेप है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे केक को हमने एक दफ़ा इस कर लिया है। अब इसको मैं जो है फ्रिज में रखूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद बाकी की डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरीके से आप जैसे चाहें इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको केक डिज़ाइन करना पसंद हो। तो आज का जो केक की डिज़ाइनिंग है आपको कैसी लग रही है, आपने मुझे मैसेज ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में। तो अपना फीडबैक लाजमी देना है। आज का जो हैप्पी न्यू ईयर का केक का डिज़ाइन और आपकी सारी जो मेरी रेसिपी है कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है। मेरे रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।